अभी हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप की बात करेंगे। तो फ़ॉन्ट ग्रुप का इम्पोर्टेंस पहले जानेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह का कंप्यूटर में काम कर रहे हो, टाइपिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, चाहे एप्लीकेशन टाइप करना हो, लेटर टाइप करना हो या ऑफ़िशियली कोई भी काम करना हो, आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप का सारा वर्क, पैराग्राफ ग्रुप का सारा वर्क और लेआउट में पेज के सेटिंग का सारा वर्क। ये अगर आ जाता है तो आप ऑफ़िस का काम आसानी से कर पाएँगे। इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन उसमें है फ़ॉन्ट ग्रुप। जब आप टाइप करेंगे तभी तो कुछ कर पाएँगे। इसके लिए हम फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन को बताएँगे, एक-एक ऑप्शन को, और हम इसमें शॉर्टकट भी बताएँगे कि आप, क्योंकि आप शॉर्टकट का जितना यूज़ करेंगे मैनुअली के अलावा, उतना ही आप स्पीड में काम कर पाएँगे। तो इसलिए आपको फ़ॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन भी जानना ज़रूरी है और शॉर्टकट भी जानना ज़रूरी है। तो हम अभी चलते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में। तो सबसे पहले जो आप लोगों को पता है, मैनुअल भी चलेंगे। हम सबसे पहले ये हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से ये एरो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप जिस पर जाएंगे ये स्टाइल बदलते जाएगा। आप जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने करा, कंट्रोल जेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने चेंज करा है। दूसरा चीज है, अगर आप कोई पर्टिकुलर फॉन्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ फॉन्ट का नाम आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको टाइम्स न्यू रोमन देना है तो टाइम्स न्यू रोमन में यहाँ पर सजेशन में देगा, आप इंटर दबा दीजिए। ये फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हो गया। इस तरह से आप जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं, कैलिबरी देना चाहते हैं या फिर कैलिबरी लाइट देना चाहते हैं तो कैलिबरी लाइट दे दीजिए। जो देना चाहते हैं आप दे दीजिए। आप अल्जेरियन लेना चाहते हैं तो अल्जेरियन दे सकते हैं, तो आप इस तरह से, या फिर एरियल लेना चाहते हैं तो एरियल दे सकते हैं। यानी जो फॉन्ट लेना चाहते हैं आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए, साइज की बात करें तो यहाँ से आप यहाँ पर साइज जा करके बढ़ा सकते हैं। ये साइज बहुत ज्यादा तक बढ़ सकता है। मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए 1638 के करीब हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। 1638 यानी बहुत ज्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया। ये बहुत ज्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया। अब इसे बढ़ाएंगे। हाईएस्ट 1638.4 ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। और मिनिमम 1 होता है, मिनिमम 1 दे सकते हैं। अब भी ये देख रहे हैं बहुत छोटा हो गया, एक ही लाइन में समा गया। तो आप इसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। इस तरह से आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हमको 11 नहीं, 11 के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 हो रहा, 13 हो रहा, 12 के बाद 14 हो रहा, फिर 16 होगा। आप चाहते हैं 15 देना तो इसको काटिए और 15 लिखिए। आप चाहते हैं 15.5 देना तो आप यहाँ पर 15.5 भी दे सकते हैं। तो आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये ग्रो फॉन्ट है, इससे इंक्रीज होता है। ये श्रिंक फॉन्ट है, इससे डिक्रीज। अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कंट्रोल शिफ्ट। आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स आएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इस बटन का काम करता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन इससे छोटा होता है, इस बटन का काम करता है। तो इस बटन में खास बात यह है कि आप इस लिस्ट में जाएं। लिस्ट में मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। ये चीज आपको जानना है। लिस्ट में जाए तो क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16, 18, 20 है, 22, 24, 26, उसके बाद 28, 36, 48, 72। 72 के बाद 80 होगा, उसके बाद 10-10 बढ़ते चला जाता है। तो आप देखें जो इस सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में इस पर क्लिक करने से आप देखेंगे 16 के बाद 18, 20 ऐसे बढ़ेगा। तो हम चलते हैं 16, 18, 20 उस सीक्वेंस में 36 के बाद 48, 72, फिर 80 जाएगा, 90 जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। ये उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग घटाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक पॉइंट बढ़े, एक एक पॉइंट बढ़े। इसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम ऑन स्क्रीन एक ला देते हैं जिससे आपको पता चले कि हम कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपके पास ये है और हम अभी यहाँ पर कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे ग्रेटर देन बटन। तो ग्रेटर देन से यानी ये बटन यानी हम ये बटन प्रेस कर रहे हैं तो इससे बढ़ेगा। कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, ये ब्रैकेट स्टॉप से बढ़ेगा और कंट्रोल के साथ ब्रैकेट स्टॉप ये स्टार्ट से घटेगा। ये एक एक पॉइंट होता है, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये इससे बढ़ेगा ये। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये हो गया चेंज केस। ध्यान देने वाली बात है, ये सेंटेंस केस रहेंगे तो सेंटेंस की तरह रहेगा। आप दे देंगे अपर केस तो सभी कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस दे देंगे तो सभी स्मॉल हो जाएंगे। टूगल केस दे देंगे तो इस तरह से। ये अब शॉर्टकट में भी, और टूगल केस मतलब ये होता है कि जो कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देगा। हम एक ट्राई कर लेते हैं।
राम में आर ए कैपिटल लिखे, एम स्मॉल लिखे। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टूगल किस कर देंगे। जब टूगल किस कर देंगे तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज केस में केस को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस ये होता है, इसमें सेंटेंस केस ये होता है कि आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल और स्मॉल होगा। लोअर केस, अपर केस, टूगल केस, ये नया ऑप्शन आया है, हाफ विड्थ और फुल विड्थ। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये सभी ऑप्शन को देखना है और जनरली यही काम होता है। ये शिफ्ट दबा करके आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो इससे अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस होते रहता है। तो चलिए आगे बढ़े। ये अभी हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। आ, किसी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से हम इटैलिक मतलब तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, बोल्ड बोल्ड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल भी है, इटैलिक करने का कंट्रोल आई है, अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल यू है। अब कंट्रोल यू दबाएं, अंडरलाइन होगा। और या तो यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर सकते और अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते, अंडरलाइन हटा सकते, जैसा आप अप्लाई करना चाहेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन का कलर भी आप बदल सकते हैं, अंडरलाइन का स्टाइल के साथ कलर भी। अगर ब्लैक देना चाहते हैं, ग्रीन था, ब्लैक देना चाहते, रेड देना चाहते, जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं हम। ये स्ट्राइक थ्रो, ये एक स्ट्राइक थ्रो एक बटन है जो बीच से लाइन को क्रॉस कर दे, यानी किसी वर्ड को आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये वर्ड यहाँ से यहाँ तक गलत है, तो आप यहाँ स्ट्राइक थ्रो का यूज करके आप ये कर सकते हैं। आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं बाय शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन हो जाता है। इसका शॉर्टकट स्ट्राइक थ्रो का नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन से शॉर्टकट की जनरली उसी का बनाया गया होता है जो मोस्टली ऑप्शन यूज में आता है। यहाँ पर आगे आप देखिएगा कि सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, जैसे हमको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है तो H2SO4 लिखना होता है। H2SO4 अगर आप चाहेंगे तो नॉर्मली लिख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि इस टू को नीचे करना, तो इस पर क्लिक कर देंगे, नीचे हो जाएगा। इस फोर को नीचे करना, तो नीचे क्लिक कर सिलेक्ट करके कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे H2O लिखना है, तो पहले H लिखिए, नीचे वाला पर क्लिक कर दीजिए, फिर टू टाइप कर लीजिए, फिर क्लिक हटा लीजिए, कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। पावर लिखना है तो H स्क्वायर लिखना है तो H लिखिए, स्क्वायर लिखना है पावर वाला पर स्क्वायर के बदले आप पावर में Y भी दे सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है, आप 3 दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर H3 प्लस I3 लिखना है या फिर K3, H3 प्लस K3 लिखना है तो के हम यहाँ टाइप करेंगे और 3 ऊपर में देना है तो, या फिर के पर पावर 4 देना है तो के पर पावर 4 दे सकते हैं आप आसानी से, या फिर 3 देना है तो 3, कोई इशू नहीं। अगर आप चाहेंगे कि ये फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट बदलना, तो आप फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसा देना होगा वो फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट बदल सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट का आउटलाइन कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट में शैडो लगा सकते हैं और रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन देना चाहेंगे। ग्लो ग्लो बढ़ाना है तो ग्लो दे सकते हैं, ये यहाँ से इस तरह से। नंबर स्टाइल में आप मान लीजिए कुछ भी देना है, कुछ भी देना है, तब इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर जाइए। इसका इस ऑप्शन का नाम पहले, इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टाइपिंग का यानी कि स्टाइल बदलता है और टेक्स्ट के इफेक्ट बदलता है। तो यहाँ पर हम चलेंगे नंबर स्टाइल में जाएंगे, अब देखेंगे नंबर का स्टाइल यहाँ पर बदलते जा रहा है। फ़ॉन्ट पर भी डिपेंड करता है कि नंबर का स्टाइल। यहाँ पर हम ये इसको हटा दें सारे से। हम यहाँ पर लिए, ये नंबर का स्टाइल अलग अलग लिखने को दिखाता है। अगर आप ये दे देंगे तो नंबर का स्टाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर एक सेकेंड, हम यहाँ पर ये दे दिए, देखिए नंबर का स्टाइल चेंज। इस तरह से आप लिगेचर लेंगे तो एफ और आई जब एक साथ आएगा तो ये, जैसे ये हम सिलेक्ट करेंगे तो एफ और आई एक साथ आएगा तो उसको चेंज कर देगा। जैसे हम यहाँ पर कोई वर्ड लिखते हैं जिसमें FIGURE फिगर, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करें और लिगेचर में जाएं और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल, पहले या नॉर्मल दे दीजिए। देखिए एफ और आई दोनों हटा हटा है, थोड़ा हम फोन को बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा। एफ और आई अलग अलग।
और जो ही हम लिगेचर में जाकर के ऐसे देंगे तो ये फोर आई दिख रहा, फिर ऐसे देंगे तो सबका अलग अलग इफेक्ट रहेगा। ये एस और टी के लिए है, तो हम इसको ये देते हैं, दोनों सट जाएगा। एस और टी के लिए है, तो हम एस और टी एक साथ अगर लिखना चाहेंगे, STUD, हम ये लिए और इसको सिलेक्ट करेंगे। और एस और टी के लिए है, तो हम यहाँ पर गए लिगेचर में और ऐसे दोनों क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से लिगेचर स्टाइल को टच करने के काम करता है। आगे यहाँ पर है हाईलाइट। हाईलाइट टोटल 15 कलर होते हैं, याद रखना। जिसको हाईलाइट करना है सिलेक्ट करिए, आप वहां से कलर लेकर के आप एक तरह से ये भी कर सकते हैं। पहले ही हम हाइलाइटर लेंगे और जहां जहां करना है वहां वहां सिलेक्ट करके हम हाईलाइट करके उसको कर सकते हैं। फिर हाईलाइट खत्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे ऑप्शन चलेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर जाइए, आप एक बॉक्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फॉन्ट कलर है। आप जो फॉन्ट कलर, लिखावट का जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से जो कलर लिखना चाहते हैं फॉन्ट का, लिखावट का, मोर कलर दीजिएगा तो मोर कलर आ जाएगा। और भी कस्टम कलर में जाकर के इसको आप पिंक कलर देना चाहते हैं, पिंक कलर दीजिए। इसे डार्क करना है डार्क कर दीजिए, ओके कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी टेक्स्ट को हमको राउंड में घेरना है, जैसे बी को राउंड, हमको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। और जो राउंड में घेरना है, स्क्वायर में घेरना है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ये जैसा है, और इसको ओके कर देंगे तो वो चीज राउंड में घेरा जाएगी। ये फॉन्ट बहुत बड़ा होने के कारण ऐसा हुआ है, सिंपल फॉन्ट रहेगा। कैलिबरी फॉन्ट लीजिए तो ये प्रॉपर ढंग से आ पाएगा। हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉन्ट है, हमको यहाँ पर फॉन्ट आर जैसे लिए, तो आर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इस तरह से स्क्वायर लेना था, स्क्वायर जीरो, तो इस तरह से आप ये पूरे फिगर, इस तरह से गोल सर्किल में घेरने के लिए हम करते हैं। आगे देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स, किसी अक्षर को सिलेक्ट करें या फिर कि डबल क्लिक करने के बाद किसी वर्ड को सिलेक्ट करें और इसको बॉक्स में घेर सकते हैं। ये ऑप्शन है कि यहाँ भी है, यहाँ के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, इस पे जाकर के टेक्स्ट बॉक्स में जाकर के घेर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स खत्म हो जाएगा। इस तरह से। उसके बाद आपने जो भी चेंजिंग किया है, आपने जो भी चेंजिंग किया है यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो सारी चेंजिंग एक बार में खत्म हो जाएंगे, सिवाय इसके इनक्लोजर टेक्स्ट। यानी आपने जो भी डिजाइनिंग अप्लाई किया है, सारे डिजाइनिंग को यहाँ पर देखेंगे, S2 SO4 में सारा डिजाइनिंग खत्म कर दिया है, इस तरह से खत्म कर दें। हमने आपको पूरा बताया है। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग अंडू कर लेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग ये है, इसका इस ऑप्शन का नाम क्लियर फॉर्मेटिंग है। आप कंट्रोल के साथ एस स्पेस बटन प्रेस करेंगे तभी फॉर्मेटिंग सारा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको पूरा बताया है। और शॉर्टकट की बात, जहाँ तक बात है, तो आप लोग यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ शॉर्टकट की दिखा सकते हैं। बोल्ड का कंट्रोल+B, आप चाहेंगे इटैलिक का कंट्रोल+I, अंडरलाइन का देखेंगे कंट्रोल+U। यहाँ पर डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करेंगे, उसका होगा कंट्रोल+Shift+D। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट जो स्क्वायर टाइप का होता है, कंट्रोल+Shift+इक्वल। और सब स्क्रिप्ट देखेंगे तो सब स्क्रिप्ट जो नीचे में है, इसको हम सब स्क्रिप्ट, इसको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। कंट्रोल+इक्वल। फिर आगे चलें, ग्रो फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट, जिसको हम इनके इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसका होगा कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन। डिक्रीज, डिक्रीज फॉन्ट साइज देखेंगे तो कंट्रोल+Shift+ लेस देन।
इंक्रीज 1 पॉइंट, इंक्रीज 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बंद, डिक्रीज, डिक्रीज 1 पॉइंट, वो 1 पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। आप देखेंगे चेंज केस, ये चेंज केस है। चेंज केस मतलब कैपिटल करना है स्मॉल करना, उसके लिए कंट्रोल प्लस सॉरी शिफ्ट प्लस F3। आगे चलें। फॉन्ट का, फॉन्ट को चेंज केस हो क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए, मतलब फॉर्मेटिंग सारा क्लियर करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इस तरह से आपका हुआ। आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए यहाँ पर तो आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डी या और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इस तरह से हम फॉन्ट ग्रुप का हमने शॉर्टकट की भी बताया और हमने सारे ऑप्शन को बताया। अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम सारे ग्रुप के वीडियो लेके चलते चलेंगे और सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अगले वीडियो में हम आगे चल के फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के बारे में बताएंगे सारे ऑप्शन को। तो फिलहाल अभी इतना ही। आगे अगला ग्रुप का वीडियो पैराग्राफ ग्रुप का होगा और आप लोग रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू।